बैठिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। हाँ जी, कहाँ के हैं? कुर्थौल। जी सर। अच्छा, आप बोले जहानाबाद से हैं? जहानाबाद मेरे घर है सर, वहाँ नेटिव प्लेस हुआ सर। अच्छा, कुर्थौल। जी, गया में ड्यूटी है सर। अच्छा, किस विभाग में अभी हैं? टीचर हैं सर, शिक्षा विभाग में। टीचर हैं। जी। अच्छा, बी म्यूजिक आपने बैचलर ऑफ म्यूजिशियन किस में किया था? म्यूजिक से ही सर। कहाँ से? प्रयाग संघ समिति इलाहाबाद से सर। अच्छा, इलाहाबाद से, यानी कि आप डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन सर। अच्छा, जिला संस्कृति पदाधिकारी है ना? जी। अच्छा, संस्कृति को डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। बताइए। संस्कृति किसी भी समय का या किसी पीरियड का बहने वाली नितांत धारा है जो हमेशा पॉजिटिव वे में बहती रहती है। संस्कृति कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है सर। और सभ्यता? सभ्यता सर, सभ्यता नेगेटिव हो सकता है सर, क्योंकि जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें निगेटिविटी क्या है? निगेटिविटी नहीं है सर, लेकिन इसमें संभावनाएं होती है कि उस सभ्यता में कुछ ऐसे कार्य हों जो वहाँ के लाइफ स्टाइल को प्रभावित किया हो। देखिए, जैसे आपने कहा निगेटिविटी, ठीक है, संस्कृति का मतलब ही होता है कि एक अविरल धारा वो बह रही है जी। ठीक है, लेकिन सभ्यता कोई ऐसा नहीं कि निगेटिविटी होता है। सभ्यता किस चीज़ को हम कहेंगे? सभ्यता किस चीज़ को कहेंगे? जैसे आपने कहा संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, ठीक है, लेकिन सभ्यता हम कहेंगे किसको? सिविलाइजेशन क्या होता है? एक दौर होता है सर जो सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आप मॉडर्न आर्ट जानते हैं? मौर्य कला? जी सर। मौर्य कला की क्या विशेषता है? मौर्य कला की सर उसका विशेषता है सर कि वहाँ स्थापत्य कला, मूर्ति कला में उन्होंने बहुत महारत हासिल किया था। क्या महारत तो हासिल था, तब तो विशेषता पूछ रहे हैं। आपको एक लाइन में विशेषता बताइए। महारत हासिल किया था तभी विशेषता होगी जी। आप विशेषता उसका बताइए जी। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो मौर्य काल के जो अशोक थे ज़्यादा बल दिया था सर उन्होंने। फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। हम आर्ट की विशेषता पूछ रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया, हम नहीं पूछ रहे आपसे। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मौर्य कला की विशेषता बतलाइए। मौर्य कला मतलब मौर्य के समय में सब पूछ रहे हैं कि जो भी काम हुए कला को लेकर उसकी विशेषता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, स्तंभ निर्माण हुआ, पिलर बना, उसकी विशेषता हो गया, स्तूप बना, मतलब इस टाइप में कुछ बना, मूर्तियां बनी, स्टोन स्कल्पचर, क्या विशेषता है ये सर? ये पूछ रहे। लाल बलुआ पत्थर के उनके जो भी लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन हुआ है, उससे उनका जो है स्तंभ बना है सर। एक रेड सैंडस्टोन से। देखिए, आप एग्जाम देने आ रहे हैं कला संस्कृति पदाधिकारी का, एक्चुअली आपको इस बारे में होना चाहिए, क्योंकि रेड सैंडस्टोन कब यूज हुआ है? कुषाण काल में आकर रेड सैंडस्टोन जाता है। उस समय जो हुआ है वो चुनार सैंडस्टोन हुआ है। चुनार का बलुआ पत्थर है। चुनार का बलुआ पत्थर जी, रेड सैंडस्टोन नहीं है। रेड सैंडस्टोन बहुत बाद में यूज हुआ है। मौर्य काल में रेड सैंडस्टोन कहीं नहीं मिलता। अगर आप किसी किताब में पढ़े हैं तो आप गलत पढ़ के आए हैं। केबीसी नैनो में सर, अरे छोड़ दीजिए भाई केबीसी नैनो इतना गलत किया है कि आप उसके लिए नहीं, जो आप बता रहे हैं आप कहीं भी नेट पे भी सर्च कीजिएगा, चुनार सैंडस्टोन यूज किया गया है, ठीक है। उसकी विशेषता में अगर आप देखेंगे तो आप बता नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे ज़्यादा विशेषता है उसकी पॉलिश जी। आप गया क्या आप रहने वाले हैं, बराबर में गए होंगे, बराबर में उतनी उसकी पॉलिश है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बराबर के जाने वाले हैं। तब अशोक ने 3 खंडराओं का निर्माण करवाया था सर वहाँ। देखिए, विशेषता में वो नहीं जाएगा। हम आपसे विशेषता पूछ रहे हैं, आप कहीं और बढ़ जा रहे हैं। खंडरा में क्या विशेष है? उसके फर्श और दीवार जो थी सर, छत उसका पॉलिश था सर। पॉलिश था, ये बात हुआ है। विशेषता आप बतलाइए। अच्छा, यहाँ पे आप पटना कलम के बारे में जानते हैं? जी सर। क्योंकि आपके सिलेबस में भी होगा पटना कलम। पटना कलम की क्या विशेषता थी? पटना कलम का सर लघु चित्र होता है इसका, और बारीकपूर्ण अलंकरण है सर। थीम क्या है इसका? थीम विषय वस्तु जिस विषय जी जी
लोकल चित्रण करते थे सर, आम जनजीवन से संबंधित चित्रण करते थे सर। ठीक है, बस एक लाइन आप बोलने की कोशिश कीजिए जैसे आम जनजीवन को ही वो चित्र में डाले हैं। जी ज़्यादा उसमें मत जाइए कि लघु चित्र था कि दीर्घ चित्र था, उससे मतलब ही नहीं है। जी। आप कभी म्यूजियम गए हैं? पुराने वाले म्यूजियम गए हैं सर, पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम का सबसे फेमस कलेक्शन क्या था जब आप गए थे तब? यक्षिणी की मूर्ति थी सर, दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। दीदारगंज से। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो और कहीं नहीं है? और सर बहुत सारे राजा महाराजाओं के। क्यों और जगह नहीं है? सॉरी सर, याद। वहाँ सबसे अच्छा आपको क्या लगा था पटना म्यूजियम जो आप गए थे? यक्षिणी की मूर्ति लगी थी सर। ठीक है, यक्षिणी तो आपने बता दिया, उसके अलावा म्यूजियम आपको अच्छा नहीं लगा? और बहुत सारे मूर्ति सब निकले हुए थे सर जो लगे हुए थे। लेकिन किसी का सर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, मतलब पता नहीं चल रहा था सर पूरा। लेकिन वो सब सारे मूर्ति नहीं डिस्ट्रॉयड हैं, कुछ कुछ हैं। कुछ कुछ मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय क्यों हुई है? वो उत्खनन करने में सर असावधानी हुई होगी। मैक्सिमम मूर्तियाँ कहीं से फाइंडिंग से, उत्खनन से नहीं मिली हैं। जी आपको बता रहे हैं जो भी वहाँ मूर्तियाँ हैं वो उत्खनन से बहुत कम मूर्तियाँ मिलती है, क्योंकि बड़े बड़े मूर्तियाँ जमीन के अंदर नहीं दबे रह जाते हैं, वो छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं। जी। ठीक है, ले सर आप कुछ पूछिए। म्यूजिक आपका विषय भी है? जी सर। म्यूजिक सुनते भी, ये हॉबी भी है। जी सर। संगीत का उद्भव किससे माना जाता है? संगीत का उद्भव सामवेद से सर। सामवेद से। जी। अगर म्यूजिक को डिवाइड करना हो मुख्य रूप से, तो भारत को भारतीय संगीत को कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में सर, उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत। उसका एक स्पेशल नाम है ऐसे नहीं? जी, उत्तर भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी पत्ती बोलते हैं सर, और दक्षिण भारतीय को कर्नाटक पत्ती बोलते हैं सर। इनका नाम सुना है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का। सुब्बालक्ष्मी कौन थी वो? एक संगीतज्ञ थे सर, दक्षिण भारतीय के। क्या किस क्षेत्र में उनका योगदान था? विस्तृत जानकारी नहीं है सर, नाम सुना सर, सिर्फ पढ़ा नहीं सब लोगों। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना है? जी, शहनाई वादक सर। शहनाई वादक कहाँ के रहने वाले थे? ये बढ़हरिया के हैं सर अपने। बढ़हरिया? ये बिहार में बढ़हरिया एक जगह है सर इधर। बढ़ैया? बढ़ैया जी। बढ़ैया के हैं? बढ़ैया से हैं बिस्मिल्लाह खां? ये बक्सर से है? बक्सर जिला में पड़ता है सर। ये बढ़ैया तो अलग है, बाढ़ बढ़ैया? नहीं, वो बढ़ैया नहीं सर, बाढ़ वाले बढ़ैया नहीं सर, इधर वाली बढ़ैया एक अलग है। आरा बक्सर के पास जी। अच्छा, मुझे बताइए आप कि गजल और शायरी, ये 2 शब्द हैं जी। दोनों में क्या अंतर है या समानता क्या है? सर शायरी हो गया जो जस्ट लाइक कविता जो होता है उसका फॉर्म हो गया शायरी, और उसी को संगीत में स्वरबद्ध कर देने से गजल का निर्माण होता है सर। कविता के फॉर्म मतलब कैसा होता है कि शायरी के समूह को गजल कहते हैं? ऐसा भी कह सकते हैं। समूह कह रहे हैं जी। 2 लाइन बोल दी तो शायरी हो गया, ऐसे 2 3 4 5 उसको शेर उसमें है तो उसको हो गया आपका स्वरबद्ध कर देंगे तो सर गजल हो जाएगा। हाँ, मतलब ये कहेंगे समूह पे बन जाए जी, जी। शायरी का तो गजल हो जाता है। जी। शायरी शब्द किस भाषा से आया है? शायरी सर उर्दू अल्फाज है सर। उर्दू है। जी। और गजल? गजल भी सर उर्दू ही है सर। कंफर्म कहानी बताते हैं आप? गजल अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नारी के लिए, महिलाओं के लिए कही गई बात। सॉरी सर, थैंक यू। अच्छा, खड़ी बोली हिंदी के पहले शायर कौन थे? याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा सर। अखबार पढ़ते हैं आप? जी। अभी एक नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के लिए मिला था उनको 2006 में नोबेल प्राइज। उन्हें ग्रामीण बैंक का पिता भी कहा जाता है। 6 महीने की सजा हुई है, वो उनको बांग्लादेश के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के फादर कहते हैं उनको। शांति के लिए 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। श्रम कानून के उल्लंघन के लिए उन्हें भी 6 महीने का जेल हुआ, लेकिन बेल मिल गया, तुरंत जेल जाना नहीं पड़ा। ऐसे व्यक्तित्व को जाना भी नहीं चाहिए जेल, नहीं सर, है ना? ये बड़े व्यक्तित्व हैं। श्रम कानून के उल्लंघन के लिए उनको 6 महीने का जेल हुआ था।
अच्छा, अभी एक्सपेरी शेट सुना है ना, एक्सपो सेट जो 1 जनवरी को छोड़ा गया, जी जी सर। उसकी विशेषता बता सकते हैं आप, क्या खास है? सर उसमें एक्सरे पोलरीमीटर भेजा गया है जो उसका ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। क्या विशेषता, उसकी खास विशेषता क्या है? दुनिया का दूसरा सैटेलाइट है जी, दूसरा सैटेलाइट से पहला नासा क्या है? सर। ये सैटेलाइट की विशेषता क्या है, किस बेस पे काम करेगा? ये सर ब्लैक होल का अध्ययन करेगा सर। किसके माध्यम से लेगा? एक्सरे के माध्यम से। जी, एक्सरे पोलरीमीटर लगा है सर उसमें। हाँ, एक्सरे के माध्यम से। जी सर। अभी जापान में भूकंप आया है, पता चला आपको? जी सर। जापान के किस द्वीप में भूकंप आया है? द्वीप सर कंफर्म नहीं है सर। होन्शु द्वीप में आया है, दो प्लेस है वहाँ। 7.2 या कुछ आया है सॉरी भूकंप। जी गाना आप सुनते हैं, गाते भी हैं? जी सर। मतलब अकेले होते हैं और एकदम भावुक रहते हैं, कुछ गुनगुनाने का मन करता है तो क्या गाते हैं? गजल या ठुमरी सर। भावुक होते हैं कभी? इंसान है तो होंगे सर। ऐसे भावुक क्यों होते? भावुक होने का कोई फायदा है बताइए। भावुक होने के 2 फायदे बताइए मुझे। इंसान भावुक होता है, हल्का रो लेता है, उसके 2 फायदे बताइए। भावुक होने से सर, भावुक होने तो अंदर से आंसू आएगा आँख में। जी, तो उससे लगाव बढ़ता है सर। अच्छा, प्रेम बढ़ता है जी। भावुक होने से, पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा, और दूसरा रोने का एक फायदा कि सामने वाला से प्रेम नजदीकी बढ़ेगा, लोग नहीं अपना मन अच्छा, पहला मन हल्का हो जाता अच्छा, है। मन हल्का हुआ फायदा हुआ। अच्छा, मन हल्का हुआ, दूसरा फायदा। जी। 2 निगेटिव बात बताइए रोने का। रोने का सर नेगेटिव एक हो सकता है ये कि आप रोते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप किसी को गलत तरीके से उसको अपनी बात मनवाने के लिए भी आप रो रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा कि आप कमज़ोर, आप सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा, हर बात में रोता है। कुछ पॉजिटिव लोग आपसे दूरी बना लेंगे। सामने में किसी को यदि ऐसा किया जाए तो सर ऐसा तो हो सकता है। एक आध 2 लाइन सुना, जब सुनाना अभी चाहते हैं, जो सुनाना हम लोग को देख के जो आपको मन में भाव उत्पन्न हो रहा है या कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है। शादी हो गई आपकी? जी सर। अच्छा, चलिए, शादीशुदा इंसान जो लोग जो गा सकता है गाना वही गा दीजिए। ठुमरी का ही अंग है सर। हाँ, और ठुमरी सुना दीजिए। जी, और इसमें भक्ति भाव में मतलब भजन टाइप का भी है। हमें अनुज साहब हमें भजन से कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी आपके फेवरेट है, जो भी मन में आ रहा है वो सुनाइए, जुड़ी भक्ति सुनाइए आप। दोनों का मिक्सअप है सर। हाँ, भजन और ठुमरी दोनों का सर। ठीक है, सुनाइए। ऐसे एक फिल्मी गीत है सर, लेकिन ठुमरी का ही अंक का, लेकिन इसको भजन के रूप में अनुज लोटा साहब ने गा दिया है। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिए हैं। तड़प तड़प बीती उन बिन रतियाँ, तड़प तड़प बीती उन बिन रतियाँ, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। ठीक हो गया, थैंक यू। और सर थैंक यू, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि एकदम आप नहीं भी बता रहे हैं तब भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज हो रहा है, एक सम बने रह रहे हैं। थोड़ा आवाज़ में बोल्डनेस आउट आई है, ये थोड़ा सा मुझे कमी लगा। और सर मौर्य कला की विशेषता पूछे आपसे, थोड़ा सा देख लीजिए, जो कम से कम थोड़ा सा आप सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आएंगे। जी। हाँ, ये हो गया। अब इनको